चलिए, हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एससीआर के टर्न ऑन की मेथड्स। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम होता है कि टर्न ऑन मेथड्स या ट्रिगरिंग मेथड्स। ठीक है, एससीआर की ट्रिगरिंग मेथड्स। आपको एग्जाम में इसके दो नाम हो सकता है कि दो नाम में ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एससीआर की टर्न ऑन मेथड्स भी पूछ सकता है, या तो फिर इसका नाम चेंज करके ट्रिगरिंग मेथड्स भी पूछ सकता है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है बेटा, तो इसकी जो एससीआर की टर्न ऑन की मेथड्स है बेसिकली कितने टाइप की है? 5 टाइप की होती है। ठीक है, पहला होता है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। ठीक है, दूसरी होती है डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग, अगली होती है लाइट ट्रिगरिंग। ठीक है, फोर्थ है टेम्परेचर ट्रिगरिंग एंड लास्ट है गेट ट्रिगरिंग। ठीक है, अब गेट ट्रिगरिंग में भी इसके 3 टाइप है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से है। ठीक है, अब सबसे इसकी जो पहली मेथड है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग में क्या होता है कि फॉरवर्ड का मतलब क्या है? फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करना किसके क्रॉस में? एनोड टू कैथोड। ठीक है, जो आपने एससीआर का लेयर डायग्राम पढ़ा था, कौन सा एससीआर का लेयर? ठीक है, एससीआर के लेयर डायग्राम में इसकी 4 लेयर होती है, पीएन पीएन एंड 3 जंक्शन होते हैं, J1 J2 एंड J3। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में देखो एससीआर में कितने मोड होते हैं? 3 मोड होते हैं। रिवर्स ब्लॉकिंग, ठीक है, लेफ्ट साइड में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग एंड आफ्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वो किस मोड में चले जाता है आपका एससीआर? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। ठीक है, तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में कब जाएगा? ठीक है, देखो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में तो क्या होता है कि एनोड टू कैथोड वोल्टेज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और या तो फिर एनोड टू कैथोड वोल्टेज जब ग्रेटर देन VBO मतलब फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज होगा तो आपका एससीआर, ठीक है, टर्न यहाँ पे एससीआर आपका जो है टर्न ऑन नहीं होता। ठीक है, एससीआर के टर्न ऑन होने के लिए दूसरी कंडीशंस भी होती है कि आपका एनोड करंट ग्रेटर देन इक्वल टू लेचिंग करंट होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका एससीआर टर्न ऑन होगा। ठीक है, तो जब आपने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, एससीआर की जो लेयर होती है पीएन पीएन, ऊपर वाला एनोड नीचे वाला कैथोड एंड गेट टर्मिनल कहाँ पे होता है? पी लेयर के पास में होता है। ठीक है, तो एनोड टू कैथोड वोल्टेज पॉजिटिव, ऊपर वाला प्लस एंड नीचे वाला माइनस। ठीक है, अब बेटा इसमें जो गेट करंट की वैल्यू है, आईजी की वैल्यू अभी आपने 0 रखी है। ठीक है, अभी जब तक आप गेट करंट, पॉजिटिव गेट करंट प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तब तक आपका एससीआर टर्न ऑन नहीं होगा। ठीक है, अब इस केस में क्या किया है कि एनोड टू कैथोड वोल्टेज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो आपका एससीआर टर्न ऑन हो गया है। टर्न ऑन हो गया है इन द सेंस का क्या मतलब है कि जंक्शन J1 एंड J3 जो है वो आपके फॉरवर्ड बायस में है एंड जंक्शन J2 जो है मिडिल वाला जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस में है। ठीक है, अब एससीआर टर्न ऑन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एससीआर ऑन, टर्न ऑन कब होगा? टर्न ऑन तब होगा जब एनोड करंट ग्रेटर देन इक्वल टू लेचिंग करंट होगा। ठीक है, उस केस में आपका एससीआर टर्न ऑन हो जाएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि इस वोल्टेज ट्रिगरिंग में, इस टर्न ऑन मेथड्स में, एससीआर की टर्न ऑन मेथड्स में आपके लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, इसलिए ये वाली जो मेथड है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, ठीक है, ये जनरली प्रीफर नहीं की जाती। ठीक है, अब दूसरा है डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग। ठीक है, डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। ठीक है, अब देखो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या था कि आपका जो जंक्शन J1 एंड J3 था, मतलब जो आउटर जंक्शन थे J1 एंड J3, वो तो क्या था? फॉरवर्ड बायस था। ठीक है, फॉरवर्ड बायस क्यों था? क्योंकि आपने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया है, तो P वाला एनोड वाला जो टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है? पी लेयर से, मतलब प्लस प्लस एंड नीचे वाला माइनस से। ठीक है, तो ऊपर वाले बाहर वाले जो दोनों जंक्शन है J1 एंड J3 वो आपके किस में चले गए? फॉरवर्ड बायस में, एंड जंक्शन J2 जो है, ठीक है, वो रिवर्स बायस में है। ठीक है, मतलब ओपन है। ठीक है, तो जैसे ये ओपन होगा, ठीक है, तो ये एज अ कैपेसिटेंस बिहेव करेगा। ठीक है, कैपेसिटेंस के जैसे बिहेव करेगा, जिसकी एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरी प्लेट पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जंक्शन कैपेसिटेंस फॉर्म होता है जिसको CJ से डिनोट किया गया है। ठीक है, अब ये जंक्शन कैपेसिटेंस है CJ। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो IC। ठीक है, तो आपको पता है कैपेसिटर में जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है? IC इक्वल टू C dV बाई डी टी। ठीक है, C मतलब जंक्शन कैपेसिटेंस, तो इसको नाम दे दिया CJ dV बाई डी टी। ठीक है, अब एट हाई dV बाई डी टी द चार्जिंग करंट इंक्रीजेस। ठीक है,
यहाँ का जो dV/dt होगा, रेट ऑफ चेंज होगा, वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो dV/dt अगर ज़्यादा होगा तो आपका जो चार्जिंग करंट है उसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई है, एट द हाई वैल्यू ऑफ dV/dt द चार्जिंग करंट इंक्रीजेस इफ द इंक्रीजिंग चार्जिंग करंट इज मोर देन द लेचिंग करंट, ठीक है। अगर ये चार्जिंग करंट मतलब IC अगर लेचिंग करंट से आपका ज़्यादा हो जाए, ठीक है। सेम पिछला वाला भी आपने देखा था कि एनोड करंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लेचिंग करंट होता था तो आपका SCR टर्न ऑन हो रहा था। तो सेम इस केस में भी वही चीज़ होगी कि अगर आपका ये चार्जिंग करंट अगर लेचिंग करंट से इंक्रीज कर जाए, ठीक है, लेचिंग करंट से इंक्रीज कर जाए मतलब ज़्यादा हो जाए तो आपका SCR टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका बोलने का मतलब यह है कि इफ़ IC मतलब चार्जिंग करंट इज ग्रेटर देन लाइन लेचिंग करंट देन SCR विल बी टर्न ऑन, ठीक है। अब अगली जो मेथड है इसकी है लाइट ट्रिगरिंग, ठीक है। लाइट ट्रिगरिंग में क्या होगा कि देखो अभी जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि SCR का जो लेयर डायग्राम है वो ऐसे ही होता है PN, ठीक है। तो एक लेयर जो होती है वो हाईली डोप्ड होगी एंड एक लेयर जो होगी वो लाइटली डोप्ड होगी, ठीक है। आपने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया एनोड टू कैथोड के बीच में, ठीक है, प्लस माइनस वोल्टेज, ठीक है। एंड गेट वाला जो टर्मिनल है वो किस लेयर से कनेक्टेड है, P लेयर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब जैसे ही आपने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया तो P में क्या होते हैं, होल्स होते हैं मतलब पॉजिटिव चार्ज है, एंड N में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं निगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव। इसका बोलने का मतलब यह है कि जो आउटर वाले जंक्शन है J1 एंड J3 वो फॉरवर्ड बायस में एंड बीच वाला जंक्शन रिवर्स बायस में, ठीक है। तो उसको आपने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, फॉरवर्ड बायस एंड मिडिल वाला जो जंक्शन है वो J2 जो है वो रिवर्स बायस, ठीक है। जब यहाँ सेम वही चीज़ है, यहाँ पे जंक्शन कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है प्लस माइनस दो, इसकी जो प्लेट है उस पर आपने एक में प्लस लिख दिया एक में माइनस लिख दिया, ठीक है, बीच में जंक्शन कैपेसिटेंस फॉर्म हो गया, ठीक है। जब आप यहाँ पे, ठीक है, इस वाले जंक्शन पे जो ओपन है जो रिवर्स बायस है वहाँ पे जब आप लाइट अप्लाई करोगे, ठीक है, लाइट दोगे, ठीक है, तो वहाँ की जो डिप्लीशन लेयर है वो एब्जॉर्ब करेगी किसको, लाइट एनर्जी को, एंड प्रोड्यूस द मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है। व्हेन अ लाइट रेडिएशन इज इंसिडेंट नियर द गेट जंक्शन, ठीक है, गेट जंक्शन मतलब J2, ठीक है, द डिप्लीशन लेयर एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी एंड प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, दिस इनिशिएटेड टर्न ऑन प्रोसेस। तो जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा तो इससे आपका SCR टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं इस मेथड का, ठीक है, इट इज यूज्ड इन LASCR, ठीक है, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर फॉर HVDC एप्लीकेशन, ठीक है। HVDC एप्लीकेशन में इसका काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। लाइट ट्रिगरिंग इज मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल टू ट्रिगर मल्टीपल नंबर ऑफ SCR साइमल्टेनियसली, ठीक है। मल्टीपल नंबर ऑफ SCRs को आप एक साथ इसमें टर्न ऑन करवा सकते हो, ठीक है। इसलिए ये जो मेथड होती है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होती है। अगली होती है बेटा गेट ट्रिगरिंग, ठीक है, फोर्थ मेथड है। अब गेट ट्रिगरिंग में क्या होती है कि पहली इसका जो टाइप है वो है कंटिन्यूअस गेट ट्रिगरिंग। कंटिन्यूअस का मतलब है कि आप कंटिन्यू गेट पे आपने सप्लाई दे रखी है, ठीक है, मतलब कंटिन्यू आप गेट को पल्स दे रहे हो, ठीक है। हियर वी प्रोवाइड द कंटिन्यूअस गेट सिग्नल अंटिल SCR इज रिक्वायर्ड टू बी इन ऑन स्टेट, ठीक है। दिस इज नॉट एन एफिशिएंट मेथड ड्यू टू द कंटिन्यूअस गेट पावर लॉस, ठीक है। अब ये आपको भी पता है कि किसी भी मेथड में अगर कंटिन्यू आप सिग्नल को प्रोवाइड करवाओगे तो वहाँ पे पावर लॉस होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये मेथड जो होती है कंटिन्यूअस गेट ट्रिगरिंग ये जनरली यूज में नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि इसमें पावर लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। अगली होती है पल्स गेट ट्रिगरिंग। पल्स गेट ट्रिगरिंग का मतलब ये है कि आपने पल्स के फॉर्म में ये गेट करंट है, ठीक है, ये टाइम एक्सिस है, ठीक है, तो आपने पल्स के फॉर्म में गेट सिग्नल दिया है, ठीक है, पल्स के फॉर्म में। ये पल्स हो गई एक पल्स, ये दूसरी पल्स, ठीक है। अब ये जो पल्स हो गई जो ऑन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है T1 टाइम एंड ये टोटल टाइम, ठीक है। और T1 जो है गेट पल्स मतलब T1 टाइम तक आपने गेट पल्स दे रखा है, ठीक है, Ti ग्रेटर देन T मिनिमम, ठीक है। अगला है T इक्वल टू टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड, कैपिटल T जो है टाइम पीरियड है, ठीक है। एंड डेल, इसका डेल मतलब ड्यूटी साइकिल ये अपन ने पढ़ा था चॉपर में, ठीक है, क्या होता है ऑन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्यूटी साइकिल T1/T। अगला होता है, अगली इसकी जो मेथड है वो है हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल, ठीक है, मतलब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, ठीक है, पहले यहाँ तक थी
ठीक है। इसके बाद में आपने इसी को ब्रेक कर दिया, ये जो पल्स ट्रिगरिंग थी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, देखो ये, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल जनरली यूज करते हैं पल्स ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। क्यों यूज करते हैं? रिड्यूस द हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल, इसका एडवांटेज ये होता है वी कैन रिड्यूस द साइज ऑफ द पल्स ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब बच्चों इसकी अगली ट्रिगरिंग होती है टेम्परेचर ट्रिगरिंग, ठीक है। टेम्परेचर ट्रिगरिंग में क्या होता है कि आपने एनोड टू कैथोड VA ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, मतलब एनोड टू कैथोड का जो वोल्टेज है वो आपने अप्लाई किया हुआ है प्लस माइनस, आउटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, मिडिल जंक्शन रिवर्स बायस, ठीक है। और इस केस में IG मतलब जो आपका गेट टर्मिनल कनेक्टेड है, ठीक है, इसका अभी जो स्विच है ये ऑफ है, ठीक है, ऑन नहीं है, मतलब IG की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो जैसे जंक्शन J2 पे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, अब टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होगा? एनोड टू कैथोड का आप वोल्टेज बढ़ा दो, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग एनोड टू कैथोड वोल्टेज। जैसे ही आप एनोड टू कैथोड का वोल्टेज बढ़ाओगे, यहाँ का जो जंक्शन J2 का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही जंक्शन J2 का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो डिप्लीशन विड्थ है जंक्शन J2 की वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही डिप्लीशन विड्थ जंक्शन J2 की रिड्यूस होगी, आपका SCR टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है IG = 0, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे ओपन है, ठीक है, यहाँ पे आपने अभी गेट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करवाया है, ठीक है। तो ठीक है बेटा, तो जैसे ही आपने यहाँ पे अप्लाई किया सिग्नल, एनोड टू कैथोड का वोल्टेज इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो जो विड्थ थी डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ थी जंक्शन J2 की वो रिड्यूस हो गई, तो आपका SCR टर्न ऑन हो गया, ठीक है। तो ये आपकी मेथड थी, टोटल 5 मेथड्स है, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, तो आप इसे रेडी कर लेना। ओके, थैंक यू।